भाई साहब ये देखो गाइस, ओ क्या खतरनाक पिकअप पकड़ रही है गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये बाइक क्यों नहीं लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो किन लोगों को लेनी चाहिए। क्योंकि गाइस अभी देख सकते हो आप लोग कि सेकेंड हैंड मार्केट में ये KTM RC 390 का काफ़ी ज़्यादा बूम आया हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे लोग ले भी रहे, लेकिन लेने के बाद पछता रहे। लेकिन क्यों पछता रहे ये मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों का ड्रीम होता है ऐसी बाइक चलाने का, और सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है ये सारी बाइकें। लेकिन लोगों को ना पता नहीं होता है कि इसको मेंटेन कैसे करना होता है या क्या क्या चीज़ें रहती है। तो बिना पता करे वो सिर्फ कम प्राइस में मिल रही है सेकेंड हैंड बाइक्स, तो वो उठा लेते हैं। तो फिर बाद में बहुत पछताते और फिर इनको बेच देते, तो उसमें उनका घाटा भी हो जाता है। और मज़े के लिए ले तो लेते हैं लेकिन पूरे मज़े भी नहीं ले पाते बाइक के, और फिर पछताते और बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं अपना। तो आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो बाइक पे चलते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले रोड पे पहुँचते हैं फिर बात करते हैं आपसे। और ये देखो रोड तो थोड़ी सी ख़राब है बट ज़्यादा ख़राब नहीं है, पास में ही जाना है। तो गाइस देखो अभी रोड पे आ चुके हैं, और इस बाइक को ना लेने का पहला रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसका पहला रीज़न है पावर। ओहो ये देखो पावर देखो, बस ये तीसरे गियर का पावर है भाई। ये देखो कितना खतरनाक पावर दे रही है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि इसे लेने का सबसे पहला रीज़न तो वही होता है कि पावर मिल जाती है। पावर तो मिल जाती है, वो बात सही है गाइज। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग इसको ले लेते हैं पावर या शो ऑफ के चक्कर में, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? तो गाइज ये जो पावर है ये अच्छी है, लेकिन वो तभी है जब आप लॉन्ग रूट्स पे राइड करोगे। अगर आप ऐसे डेली सिटी में राइड करोगे या सोचोगे कि मैं तो दोनों मैनेज करूँगा कि सिटी में भी चलाऊँगा और फिर इसको लॉन्ग राइड्स पे भी, लॉन्ग रन्स पे भी लेके जाऊँगा, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि ये एक ट्रैक स्पीड बाइक है। इसके लिए लॉन्ग रन चाहिए आपको यूज़ करने के लिए। इसका पावर पूरा यूटिलाइज लॉन्ग रन चाहिए। अगर आप ऐसे सिटी में चलाओगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों मज़ा नहीं आएगा? क्योंकि ये देखो मैं अभी बताता हूँ। ये देखो सिटी में अगर आप इसको फोर्थ गियर पे, थर्ड गियर पे 30-40 की स्पीड से चलाओगे ना, तो ये ऐसे डक 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 करके आवाज़ मारेगी। आप चला ही नहीं पाओगे और आपको बार बार गियर और क्लच के साथ आपको डिसएंगेज होना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपका आधे से ज़्यादा मज़ा ख़राब हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। क्योंकि आपने जब इसको लिया था तब सबसे बड़ा रीज़न यही था लेने का कि इसमें आपको पावर मिल रही थी। लेकिन अब क्या है ना, उस पावर का आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका मज़ा बहुत ख़राब हो जाएगा। ये करोगे कि यार ली क्यों, इतना पैसा वेस्ट हो गया, फिर आप बेच दोगे। आपने जो जिस काम के लिए ली थी वो काम ही नहीं कर पाओगे, तो लेने का क्या ही मज़ा है। तो गाइस इसके मज़े आप ले कहाँ पाओगे लॉन्ग रन्स पे? जब आपको 70-80 किलोमीटर जाना है तब आप इसके मज़े ले पाओगे। अगर आप सिटी में चलाने का सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सेकंड रीज़न ये है कि इसका माइलेज बड़ी मुश्किल से 20-21 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 का देती है। वो भी तब जब आप लॉन्ग रन पे चलाओगे, हाईवेज पे चलाओगे तब। अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको कितना ही माइलेज देगी। जब आप 400 का तेल डालते हो, एक बड़ी मुश्किल से 75-80 किलोमीटर का चल पाती है। तो आप सोचो वो भी लॉन्ग रन्स पे। तो अगर आप इसको सिटी में चलाओगे तो आप सोचो आपको कितने का तेल डालना पड़ेगा। और अगर आपका डेली का इनकम 1500-2000 के आसपास है, तो दिन का आप 200-300 रुपये का तेल डाल रहे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका डेली का इनकम उससे कम है और आप ये बाइक ले रहे हो और डेली का ये इतना खर्चा, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। फिर आपको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये एक रीज़न है। और जब आप लॉन्ग रन्स पे चलाओगे
तो आपको मज़ा भी काफ़ी आएगा। तो फिर आपको ये बोर नहीं होगा, आप अच्छे खासे इसको ये कर पाओगे, अच्छा खासा माइलेज भी निकाल पाओगे। तो ये एक बात है। तीसरा रीज़न है इसको ना लेने का, वो है सिटिंग पोस्चर। तो गाइज ये देखो, जिस तरह से मैं बैठा हूँ ना, वो सिटिंग पोस्चर मैं अभी काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा सिटिंग पोस्चर वही है। लेकिन अगर आप नए नए हो, ऐसा सिटिंग पोस्चर ले रहे हो, तो आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगेगा, हाथों को ज़्यादा पेन होने लगेगा, और सिटी में चला चला के काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसे बैठने की। हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप बाइक के सही मज़े भी नहीं ले पाओगे। तो फिर क्या ही फ़ायदा है, फिर आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और सोच लोगे कि यार ये मैंने क्यों ले ली, क्यों इतने सारे पैसे वेस्ट कर दे, नहीं करना चाहिए था। तो ये हो जाएगा। तो फिर आपका जो ड्रीम है इस बाइक को लेने का, या आपकी जो ड्रीम बाइक है, उससे आपका मन भर जाएगा। फिर आप इसको लेने के बारे में या चलाने के बारे में नहीं सोच पाओगे। तो इससे बेहतर है कि यार लेने से पहले ही चीज़ों को जान लो और फिर ले लो, क्योंकि लाख 2 लाख इसमें इन्वेस्ट करोगे सेकेंड हैंड बाइक में, और फिर अगर आपको ये मज़ा नहीं देगी तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे तो वेस्ट ही हो जाएंगे। क्या ही फ़ायदा रह जाएगा इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके, अगर आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है लेने का। फोर्थ रीज़न है ना लेने का गाइस, हीटिंग। अगर आप इसको सिटी में चलाओगे 3rd गियर 4th गियर पे कम स्पीड में, तो बहुत ज़्यादा हिट करती है, इतना ज़्यादा हिट करती है कि आपके पैरों में बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा सेंसेशन हो जाएगा कि आप चला ही नहीं पाओगे, आपको कहीं पे रुकना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बर्निंग सेंसेशन आपको हमेशा ही होगा। अगर आप इसको 4th गियर पे 5th गियर पे या 6th गियर पे 80 90 या 100 की स्पीड से चलाते हो ना, तो भाई कुछ नहीं होगा। ये बनी ही है कि आप इसको 100-150 की स्पीड से चलाओ, लेकिन अगर आप उससे कम स्पीड में सिटी में ये चलाओगे तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हिट होती है, इतनी ज़्यादा हिट होती है कि फायदा हो जाएगा कि ऐसी बाइक लेके आप बार बार सिर्फ खर्चे कर रहे हो लेकिन मज़े नहीं ले पा रहे हो। तो ये एक रीज़न है गाइस इस बाइक को ना लेने का। आप इसको लॉन्ग रन्स पे चलाते हो ना, तो आपका सिटिंग पोस्चर सेम रहेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो आपको मज़ा भी आ रहा है, तो आपको ये नहीं हो जाएगा, बोर नहीं होगा, आप अच्छा खासा माइलेज भी निकाल पाओगे। और गाइज आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने में। लेकिन अगर आप सिटी में घुट घुट के चला रहे हो तो फिर क्या, कुछ नहीं मज़ा आने वाला, फिर आप बहुत जल्दी बोर होगे और बेच दोगे। और पहले तो ये फर्स्ट ओनर थी, फिर आपने ले ली, सेकेंड ओनर हो गए आप। जब आप थर्ड ओनर हो गए इस बाइक के और आप बेच रहे हो किसी और को, तो इसके पैसे बिल्कुल नहीं आने वाले, बहुत कम आएंगे, फिर उसमें आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। तो गाइज कोई मतलब नहीं बनता है कि इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का, फिर आपको मज़ा नहीं दे रही तो आप बेचोगे, फिर आप थोड़ा सा घाटा सहन करोगे और उसमें भी आप सर्विसिंग वगैरह बाकी के खर्चे ऐड करा दो तो वो हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा। और गाइज ये देखो मज़े कितने दे रही है वो देखो तुम, ओहो ये देखो छठे गियर पे भाई क्या, हा 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 हा, यू गाइज क्रेजी। ओ भाई लिटरली ये फर्स्ट बाइक है जिसको स्पीड में चलाने को मेरे को भी डर लग रहा है। गाइस क्या चल रही है, स्पीड पिकअप तो मैंने दिखाई है आपको कैसे पकड़ रही है भाई, इतना खतरनाक पिकअप है ना। इसको अभी दिखाता हूँ फिर से एक बार, ये देखो ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, ओ क्या खतरनाक पिकअप पकड़ रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि पिकअप में इसका कोई तोड़ ही नहीं है गाइस। अभी बता रहा हूँ गाइस, ये कुछ रीजंस थे इसको ना लेने के। अभी एक जगह पे जाके मैं फिर से बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या करना पड़ता है। भाई चल तो मक्खन की तरह रही है, मेरे को डर लग रहा है इसको ज़्यादा तेज़ चलाने में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बीच बीच में गाड़ियाँ भी आ रही है। इसको ना हम एक लॉन्ग रन पे लेके जाएंगे और तब मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसके स्पीड टेस्ट भी करेंगे वहाँ पे कि आखिर ये जाती कितने तक है। नहीं पूरा स्पीड यूटिलाइज कर पाए, लेकिन देखते कितने तक ले जा सकते हैं।
क्योंकि अभी तो हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। अगर कहीं ऐसा जगह मिल गई जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है तो गाइस बिल्कुल हम पूरा टच करेंगे जितना भी इसका लास्ट स्पीड होगा या टॉप स्पीड होगा। बट अभी तो लग नहीं रहा है कि टॉप स्पीड को टच कर पाएंगे। बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ रही है तो थोड़ा सा ये करके चलाना पड़ रहा है। तो गाइस अभी ये देखो छठा गियर डाल दिया है हम लोगों ने, और ये भाई 70-80 पे कब जा रही पता भी नहीं चल रहा है, इतनी तेज चल रही है। तो गाइज मैं अभी बताने वाला हूँ 5वां रीज़न इस बाइक को ये करने का, जो कि बाइक को ना लेने का, वो जो कि सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसको लेते हैं और फिर फटाफट से भेज देते हैं। तो वो रीज़न मैं बताने वाला है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये जो बाइक है ना, एक परफॉर्मेंस बाइक है। और परफॉर्मेंस बाइक क्या होती है तो ये देखो गाइज, तो परफॉर्मेंस बाइक वो होती है जिसके अंदर परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छी करने के लिए उसमें कुछ अलग पार्ट लगाए जाते हैं बाहर से, आफ्टर मार्केट। जो कि सबसे पहला है इसका रेडिएटर जो हीटिंग फेंक रहा है, फिर इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी की जाती है, और इसका फ्यूल पंप मतलब फ्यूल इंजेक्टर। पहले तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस बाइक में आता है, अभी तो ये सारे BS6 के सारे बाइक्स में आता है फ्यूल इंजेक्टर। कैलिबर, ABS, डुअल चैनल ABS, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है परफॉर्मेंस बाइक में, नॉर्मल बाइक से लेके। ऑयल, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सर्विसिंग में पूरी चेंज हो जाती है, तो उसका खर्चा आपको अलग से देना पड़ता है, तो वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो गाइस फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें होती है जो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो फिर ये चीज़ें ना काफ़ी महंगी आती है। तो बंदा सोचता है कि यार मैंने बाइक पे इतना सारा खर्चा किया है और उस पर ऊपर से सर्विसिंग इतनी महंगी आ रही है, तो फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा आता है। और गाइस इसकी सेकंड चीज़ है इसके टायर। इसमें आपको रेडियल टायर चाहिए, नॉर्मल टायर से काम नहीं चलेगा। और अगर आप नॉर्मल टायर लेते हो, उस पर चलाते हो, तो ये बाइक उड़ेगी नहीं, और उड़ेगी नहीं तो फिर लेके क्या फ़ायदा। अगर इसको चलाने का मज़ा लेना है तो आपको रेडियल टायर चाहिए। रेडियल टायर भी काफ़ी महंगे आते हैं, और ये चलते कितने 8,000-9,000 किलोमीटर, उसके बाद आपको फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर ये बात है, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। और गाइज मैंने अभी जो बताया वो टायर का, तो वो गाइज कभी कभी ना चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना चलेगा। चलने को तो 8,000 भी चल जाएंगे, 10,000 भी चल जाएंगे, और कभी कभी तो 15,000 भी चल जाएंगे। तो गाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चलाना कैसे है और आप कैसे चलाते हो, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसका क्या है ना गाइज, इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स है, जैसे फ्यूल टेम्परेचर सेंसर हो गया, फ्यूजेस हो गए। तो इन चीज़ों का क्या होता है ना, अगर कभी कभी ये ख़राब हो जाते हैं, तो अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो अगर आप खुद से ठीक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बार बार इसको खींच के मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप समझो, पहले तो ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, अगर इसका कोई सेंसर ख़राब है तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी। और अगर स्टार्ट भी हो जाती है तो वो क्या करेगा ना, सारे सेंसर को सारी जगह पे गलत इन्फॉर्मेशन ये करेगा, तो उसका इम्पैक्ट बाकी सेंसर पे भी हो जाएगा, और वो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसको आपको टाइम टू टाइम सर्विस कराना पड़ेगा, और अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो आपको फटाफट उसको चेंज करवाना पड़ेगा। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते उसको चेंज कराने के लिए। और हो गया इसके ब्रेक पैड्स, ये देखो पीछे भी है और आगे भी है। तो आगे का कुछ 2600 रुपये का कुछ आता है, और पीछे का कुछ 400 से 600 के बीच में आता है। तो आपको सिर्फ ब्रेक पैड्स पे ही आपको सिर्फ 3,200 का ये करना पड़ेगा, 3,200 का आपको सिर्फ ब्रेक पैड्स पे ही लगेगा। तो इतने महंगे आते हैं। तो गाइज आप सोचो, अगर आप इसकी अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हो, आपका डेली का रन काफ़ी ज़्यादा है, 70-80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और आप इसके पूरे मज़े ले सकते हो, तो फिर आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन आप सिर्फ सिटी में ही चला रहे हो, या आप सोच रहे हो कि आप दोनों करोगे, तो वो नहीं होने वाला है। और अगर आपको ये बाइक मज़े दे रही है तो आपको भी इसको कुछ देना पड़ेगा, इसको टाइम टू टाइम सर्विस कराना पड़ेगा, आपको इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ, अगर आप इस क्राइटेरिया से मैच कर रहे हो तो आप ले सकते हो। लेकिन आप तो गाइज आप इस बाइक के अगेंस्ट कुछ बाइक चाहते हो जो मैं सजेस्ट करूँ, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा आपको, आप यामा की R15 V4 ले सकते हो, क्योंकि यामा के जो इंजन्स होते हैं वो काफ़ी रिलायबल भी होते हैं, और गाइज उसमें आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको महसूस होगा
क्योंकि गाइज ये 390 है, वो तो 150 सीसी का इंजन है, लेकिन आपको माइलेज भी अच्छा देगी, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। इसके हिसाब से तो थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसका मेंटेनेंस भी कम पड़ जाएगा। और आप इसको क्या है ना, उसको यामा के R15 को आप सिटी में भी चला सकते हो, लॉन्ग रन्स पे भी चला सकते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसको मेंटेन करने में काफ़ी इजी जाएगा, आपको ज़्यादा ये करना नहीं पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम सर्विसिंग करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पिकअप भी देती है। तो गाइज मैंने खुद चलाई हुई है, आप चाहे तो कमेंट में बताना, एक और वीडियो बनाऊँगा मैं यामा R15 पे। तो ये एक है। दूसरी रॉयल इनफील्ड की हंटर, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक है, उसको भी आप जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा मज़ा देगी। 350 सीसी का इंजन है उसमें, और वो भी आपको ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा आपको, वो भी काफ़ी अच्छे और मस्त बाइक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप लेना चाहते हो तो RC की 200 ले लो, वो भी अच्छी बाइक है। तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, अगर आप नहीं लेते हो तो उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग होगा सर्विस सेंटर में, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि सर्विस सेंटर में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं डलती है, उसका कॉस्ट कितना आता है। और अगर आप ये कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो आप 100 यूज़ रहेगा उसका, मतलब आप ही यूज़ करोगे। तो जब बाइक 100 यूज़ रहती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, उसका स्पीड भी अच्छा रहता है और मेंटेन भी अच्छी रहती है। क्योंकि अगर आपकी बाइक कोई भी चला रहा है तो कुछ कुछ लोगों को गियर शिफ्टिंग पता नहीं होता है, और इन बाइक का क्या होता है ना, सब चीज़ें आपको स्मूथ करनी पड़ती है। तो कुछ कुछ लोगों को, जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो कैसे भी गियर डालते हैं, या सिटीज़ में ना ज़्यादा गियर पे कम स्पीड में चलाते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है ऐसी बाइक्स में। तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर सिंगल हैंडेड यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से गियर पे कितने स्पीड पे चलानी है, कैसे चलानी है, तो उसको मेंटेन कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होती है, तो वो बाइक का मेंटेन अच्छे से हो पाती है। तो आपको ये बार बार खर्चा नहीं देंगी, तो आप उसको अच्छे से चला पाओगे, इसके पूरे मज़े ले पाओगे, और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे आपके डेली लाइफ में। और आपको इसका जो आपकी जो ड्रीम बाइक है, इसके आप प्रॉपर मजे लोगे तो आपको बोर भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें है गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।